देखेंगे। अच्छा तो कश्माला तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तरफ तो मतलब आप अपने डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी वो बता रही हैं कि 12 गुना ज़्यादा केसेस आए हैं, जो कि अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि सोसाइटी में आयशा अकरम जैसे केसेस सामने आते हैं। अब ये छोड़ दें कि आयशा अकरम के बारे में बहुत सवालात उठे कि वो जो वहाँ पे जो है वो गई थी, टिकटॉक की वीडियोस बना सकें, दिस एंड दैट, आप इस चीज़ को छोड़ दें। आप एज अ सोसाइटी बिहेवियर देखें कि वहाँ पर 400 लोगों ने फुटबॉल की तरह जो है उसे उछाला है और नोचा है, मुझे कहना चाहिए, मुझे मुनासिब लफ्ज़ हैं, नोचा है, इस तरह से एक खातून की बेपर्दगी की गई है। तो क्या सोसाइटी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई जो दिल करते रहेंगे, कानून का हथौड़ा जो है वो चलेगा नहीं, कानून की तलवार नहीं चलेगी? देखें जी, ये रवैये हैं, हम बारहा इस बात को कहते हैं कि इसमें तरबियत की ज़रूरत है। औरतों से ज़्यादा मर्दों की, बेटों की तरबियत की ज़रूरत है। घरों में माओं को चाहिए, बापों को चाहिए कि अपने बेटों बेटियों में फ़र्क ना करें और उनको बताएं कि आपने मुआशरे में कैसे एक्ट करना है। वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा जब आप बेटी बेटे में फ़र्क नहीं करेंगे, जब आप खाना दोनों को सेम देंगे, जब दोनों को सेम स्कूल में भेजेंगे, एक को इंग्लिश मीडियम और दूसरे को उर्दू मीडियम में नहीं भेजेंगे, या एक को प्राइवेट स्कूल और दूसरे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो ये चीजें घर में आपने बताना है कि औरत का एहतराम क्या है, बहन का एहतराम क्या है, नेबर का एहतराम क्या है। जैसे आप अपने घर की औरतों की इज्जत करते हैं, वैसे ही बाहर वालियों की भी आपने इज्जत करनी है। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो ये तरबियत भी आपकी घर से शुरू होगी, माँ की गोद से शुरू होती है। वो रवैये हमें बताने बहुत जरूरी है। ये तहजीब ना सिर्फ हम ये बात करें कि घर में, स्कूलों में ये उस्ताज़ा पे भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो ये चीजें बताएं बच्चों को। देखिए साहब, ये तो सोसाइटी की जिम्मेदारी तो है, ये बात दुरुस्त है, मतलब घर वालों की जरूरत है, स्कूलों को करने की जरूरत है। मैं तो बहसियत गवर्नमेंट आपसे, मतलब मेरा सवाल तो आपसे करना बनता है ना, मैं उनके घर में तरबियत कैसी हुई मुझे नहीं पता। कोई एक इदारा मेरी बात सुने नहीं कर सकता, ये कलेक्टिव हम सबको मिल के जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं, अब वो रिक्शे वाले की जो बच्चियां जा रही थी और एक लड़का उनके ऊपर छलांग मारा था, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? हाँ, हम कंडेम कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं, हमारे पास पकड़ कर लाए, हम उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन हम और मैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कश्माला साहब, आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं, मैं कुछ कर ना सकूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपके सामने पुट अप कर सकता हूं, आप ये कर सकती हैं, आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती हैं। मुझे वो बात तो खत्म कर, जी, मैं यही बात तो कह रही हूँ। लेकिन अब उसको आपने उसको मीडिया पे दिखाया, हमने उसको सजा दी, और उसको जब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जब वो आया तो बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे डरेंगे, डिटर करेंगे कि अगर हमने कल ऐसी हरकत की तो हमारी शक्ल देखो सीसीटीवी से भी निकल सकती है, मोबाइल फोन से भी बन सकती है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम पुलिस स्टेशन फेस करेंगे या हम ये कोर्ट कचहरी फेस करेंगे। तो वो एक डेटरेंट बन जाता है। तो आप मिसाली सजाएं दें, आप इस किस्म के जो केसेस आते हैं और ये जो भयानक वाले केसेस हैं, इसमें आप जीरो टॉलरेंस रखें। खवातीन के केसेस में तो किसी किस्म की, चाहे वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, जिसका अभी तक कानून ही नहीं बना, कि आप समझते हैं कि आपकी बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह घर में कोई, आप उसका शौहर मारे पीटे जो मर्जी करे, उसके ऊपर अभी तक वो कहते हैं कि जी आपस में उनका घरेलू मामला है, ये पुलिस केस नहीं बनता। कमाल हो गई है कि इन दिस डे एंड एज, इन द 21st सेंचुरी, अभी तक हम उसके ऊपर कानून साजी पे सोच रहे हैं। अब जो मैं आपको प्रॉपर्टी का कानून बता रही हूँ, वो फेडरल कैपिटल में आ गया है, केपी में आ गया है, पंजाब में आ गया। अभी भी 2 हमारे सूबे ऐसे हैं जिसमें वो नहीं है, सिंध में और बलोचिस्तान में। तो ये मीडिया के तवज्जुह से उन पे प्रेशर डाला जाए कि उन सूबों में भी ये लाया जाए, क्योंकि वहां की खवातीन, जहां पे फ्यूडल सिस्टम है, लोग कुरान के साथ शादी कर देते हैं बेटे की जायदाद के लिए। आप ये देखें, अब इस सारे सिस्टम को रोकने तोड़ने के लिए जब हुकूमतें कवानीन ला रही हैं, और जिन सूबों में नहीं है उस पर हमें प्रेशर डालना चाहिए कि लेकर आए, ताकि हम लोगों को, खवातीन को इकोनॉमिकली जो उनका राइट, शरई, ये तो शरई हक है जी, ये अल्लाह ने हक दिया, उसके रसूल ने हक दिया। आप और हम उसको कहें कि जी कुरान से शादी कर दो, या आप किसी फैमिली में किसी से शादी कर दो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर ना जाए और खातून के नाम पे ना जाए, या भाई गजब करके बैठे।